आजकल सबसे कॉमन क्वेश्चंस जो ऑपरेशन के बाद मरीज पूछते हैं वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम क्या करें और क्या ना करें। तो एक तो सबसे पहले मैं थोड़ा ब्रीफली उनको समझाना चाहूँगा कि ऑपरेशन में हम करते क्या हैं। जो ऑपरेशन हम लेज़र द्वारा बोलते हैं या फेको द्वारा पद्धति द्वारा जो हम लेंस डालते हैं मोतियाबिंद के लिए, वो सबसे कॉमन सर्जरी होती है आंखों की। उसमें क्या होता है कि हम 2 से 3 mm के बीच में एक आंख में जगह बनाते हैं लेज़र डालने के लिए। उससे हम मोतियाबिंद को खत्म कर देते हैं, वहाँ एक खाली जगह बच जाती है, वहाँ हम लेंस डाल देते हैं। तो 10 मिनट में करीब करीब जो पूरे ऑपरेशन को खत्म कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे को सिर्फ 2 से 3 mm के बीच में एक जगह बनी है आईज के अंदर, इंसिजन। तो उसमें परहेज आज की टेक्निक के हिसाब से बहुत ज्यादा परहेज नहीं होते, लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूंगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ताकि आपके माइंड में सब चीजें क्लियर हो जाए। तो हम सबसे पहले कहते हैं जो चीजें कर सकते हैं, जो पहले मरीज सोचते हैं जो नहीं कर सकते, और मैं बोलता हूं जो कर सकते हैं। सबसे कॉमन जो चीज होती है कि डॉक्टर साहब हम खाना खा सकते हैं नॉर्मली, तो मैं ये कहता हूं कि पहली शाम को जिस दिन आपका ऑपरेशन हुआ है उस दिन आप एक हल्का खाना लें। कुछ भी आप ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया, ब्रेड, दूध, जो बहुत मसालेदार या बहुत गर्म चीज ना हो पहले दिन शाम को, क्योंकि वो एक सर्जरी जो होती है सिर्फ ऑपरेशन नहीं होता, वो एक स्ट्रेस भी होता है, थोड़ा गैस्ट्राइटिस गैस ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो उसमें बोलते हुए पहले दिन आप रिलैक्स रहें, आराम रेस्ट करें और एक नॉर्मल खाना खाएं। अगले दिन सुबह से हम उनको ये बोलते हैं कि आप सब कुछ खा सकते हैं जो एक नॉर्मल घर में खाना बनता है। ज्यादा मसालेदार चीज नहीं कहते, लेकिन नॉर्मल रोटी सब्जी, नॉर्मल खाना, नॉर्मल जो चीजें होती है सब कुछ खा सकते हैं। तो खाने का दिमाग से निकाल दें कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आपको खाने की कोई परहेज रहेगा। दूसरी कॉमन चीज जो एक लोगों को रहती है, डॉक्टर मैं कब से चल फिर सकता हूँ, कब से जा सकता हूँ, तो मैं कहता हूँ अगले दिन सुबह से ही अपनी वॉक कर सकते हैं। नॉर्मल वॉक के लिए आप जा सकते हैं। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपकी आंख में चोट ना लगे, कुछ लग ना जाए, गिर ना जाए, लेकिन उसके अलावा ये नहीं कि आप नहीं कर सकते। तो अगले दिन से आप अपनी नॉर्मल वॉक के लिए जा सकते हैं। तीसरा कॉमन क्वेश्चन, डॉक्टर मैं हमेशा सीधा सोना पड़ेगा, मेरे को मैं कैसे सो सकता हूं? तो वो भी मैं ये बोलता हूं कि पहले दिन कोशिश करें सीधा लेटने की, लेकिन थोड़ी बहुत देर के लिए करवट बदल सकते हैं। अगले दिन से हम ये बोलते हैं कि आप नॉर्मल जैसे आप सोते हैं करवट आप बदल सकते हैं, अनलेस स्पेसिफिकली किसी आईज में हमें लगता है कोई अलग से प्रॉब्लम हुई है, हम स्पेसिफिकली गाइड करते हैं। अगर नॉर्मली लेकिन आप पूछेंगे नॉर्मल, हम ये बोलते हैं कि भाई आप किसी भी तरफ से सो सकते हैं। चौथा एक कॉमन रीजन ये रहता है कि डॉक्टर साहब कब से मैं काम पे जा सकता हूं, कब से मैं ड्राइव कर सकता हूं। बोलना चाहूंगा कि अब ड्राइविंग में नॉर्मली मोर देन 90% पेशेंट्स में हम पहले दिन बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। तो 1 या 2 दिन के बाद हम नॉर्मल मरीजों को जिनका नॉर्मल ऑपरेशन हुआ उनको बोलते हैं कि आप ड्राइव कर सकते हैं। तो आपने स्पेशली 4 व्हीलर, 2 व्हीलर में हम ये स्पेसिफिकली गाइड करते हैं कि अगर 2 व्हीलर ड्राइव करना है आपने, तो उसमें या तो शीशे वाला हेलमेट होना चाहिए, या डार्क गॉगल्स लगाएं, या कोई प्रोटेक्टिव ग्लास लगाएं। उसमें आप बिना चश्मे के, बिना प्रोटेक्शन के 2 व्हीलर नहीं चला सकते। 4 व्हीलर या कार को आप चला सकते हैं। तो ये जो कॉमन चीजें जो हमारा लाइफस्टाइल का जो पार्ट है, उसको हम कहते हैं कहीं डिस्टर्ब ना करें। जो लाइफस्टाइल आपका पहले चल रहा था ऑपरेशन के बाद, उस लाइफस्टाइल को वैसे रखें। अब जो नहीं कर सकते या जिसका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, उस बातों पे आते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन रहता है, हालांकि ये लेजर से ऑपरेशन है, इसमें कोई कट नहीं लगता, हम चल सकते हैं, झुक सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें हम कहीं ना कहीं हमने इंसिजन दिया है, और वो बहुत छोटा इंसिजन है, मैक्सिमम हीलिंग उसी टाइम हो जाती है। लेकिन हम स्पेसिफिकली बोलते हैं कि उसके अंदर, आंख के अंदर डायरेक्ट पानी ना मारें। आप पानी मारने की बात है कि स्पेशली सुबह जब आप होते हैं तो उसको पानी को स्प्लैश ना करें। स्प्लैश करेंगे तो पानी के कुछ चांसेस हैं, चाहे 1 mm का भी बूंद कुछ इंसिजन होगा, उसमें पानी आंख के अंदर घुस सकता है। तो वो स्पेसिफिक सबसे स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन है कि आंख के अंदर हमारे पानी ना घुसे, तो आंख के अंदर पानी ना मारें। दूसरा एक क्वेश्चन रहता है कि नहा सकते हैं, तो नहाने का आपको एक लॉजिकली चलना है कि हम ये नहीं कहते कि नहा नहीं सकते हैं, हम ये बोलते हैं कि पानी नहीं जाना चाहिए। उसके तरीके क्या हैं? जब आप अब नहा रहे हैं तो गर्दन से नीचे आप रिलैक्स होकर नहा सकते हैं। जब आप गर्दन से ऊपर नहाएंगे तो या तो आप पीछे सर करके नहा सकते हैं, या आप आंख के ऊपर कपड़ा रख सकते हैं और ऊपर से भी नहा सकते हैं। लेकिन आपके माइंड में हमेशा एम ये होना चाहिए कि भाई मैंने ऑपरेशन करवाया है, मेरी आंख में डायरेक्ट पानी ना जाए। दूसरी चीज हम जो अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, वो हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं ड्रिंक और स्मोक, कि दोनों चीजें हमारे शरीर को भी नुकसान करती हैं, आंखों को भी नुकसान करती हैं, और ड्रिंकिंग को, स्मोकिंग पोस्ट में अपना अवॉइड करें। तीसरा ये रहता है कि बहुत ज्यादा विग्रस काम, जैसे आपने बहुत ज्यादा वजन उठाना है, हम 2-1 किलो की बात नहीं कर रहे, किसी का काम है 10-15 किलो का वजन उठाने का काम है, या हैवी वेट है, तो उसको हम अवॉइड करते हैं कि आप 1 महीना उस चीज को अवॉइड करें। तीसरा झुकने का हम बोलते हैं, झुकने में इतना झुकने से भी कई लोगों को डर लगता है, तो हम कहते हैं झुक आप सकते हैं, लेकिन हाँ विग्रस कोई काम ना करें। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट योगा है, आप आराम से चल सकते हैं, हल्की फुल्की योगा कर सकते हैं, लेकिन बहुत विग्रस है जिसमें सांस रोकना है या शरीर पे ज्यादा जोर चलता है, उस चीज को अवॉइड करें। तो एक ऑपरेशन को एक हवा मत मान के चलें, ये मत मान के चलें कि बहुत बड़ा चेंजेस आए हैं। हालांकि ये बहुत टेक्निकली एडवांस सर्जरीज होती हैं, इसमें बहुत छोटा इंजेक्शन लगता है और इतने ज्यादा प्रिकॉशंस नहीं है। तो इसी से ना डरें कि मेरे को बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे। हाँ, प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे, लेकिन बहुत छोटे और बहुत कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। ज्यादातर जो लाइफस्टाइल है अपना जैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, सटीक लगी, और आपको लगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आगे इसको और लोगों को बता सकते हैं, और अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।